हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। चलिए फिर स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर आज होगा 9, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग बात करेंगे जो लास्ट क्लास हम लोग छोड़ दिए थे, जिस टॉपिक को उसको कवर करेंगे। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला पर लेंस बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, इसमें याद कीजिए लास्ट क्लास में क्या बताया था हमने। लेक्चर 8 में आपको क्या बताया गया था कि कैसे पावर ऑफ लेंस निकालते हैं, ठीक है। एंड उसमें बताया था लेंस फॉर्मूला के बारे में। और क्या बात हुई थी हमारी, और हम लोग बात किए थे उसमें कि कैसे किसी आप डिफरेंट पोजीशन पे आप कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है लेंस में, वो कैसे किया जाता है, वो मैंने बताया था आपको बोर्ड पे, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है आपको? आगे बढ़ा जाए अब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। और इसमें हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, तो हमारा टॉपिक होगा, सॉरी, हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा मैग्नीफिकेशन फार्मूला फॉर लेंस, ठीक है। मैग्नीफिकेशन फार्मूला फॉर लेंस। इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होता है मैंने बताया था आपको। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस में हमने बताया था कि मैग्नीफिकेशन इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और ये क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, है कि नहीं। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए इतना आपको पता है। अब इसी चीज को यूज करेंगे यहाँ पे। इमेज हाइट को एच आई से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट को एच ओ से डिनोट करते हैं। अभी बात करेंगे मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला के ऊपर। तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लेंस बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस में ये अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, मान लेते हैं ये हमारा F1 है, तो यहाँ पे कुछ होगा 2F1। अगर ये हमारा F2 है तो यहाँ पे कुछ होगा 2F2। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो कहाँ इमेज बनता है। अगर एक AB नाम का ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे F1 एंड 2F1 के बीच में, तो कहाँ बनेगा इमेज आपका, एक तो रे यहाँ से जाएगी पैरेलली, ठीक है। अच्छा, वो कहाँ से पास करेगी, F2 से पास करेगी, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं ना, ठीक है। और एक रे हमारा, चूंकि हम लोग को दो रे चाहिए होता है, कम से कम एक इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे चाहिए होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। और जब भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास करती है लेंस के अंदर में, तो क्या होता है, वो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी रिफ्रैक्शन के वो चली जाती है ऐसी। तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, अगर एक लाइन ओ से पास कराएं हम, चलिए चलता है, चलेगा इतना। ये तो ऐसे कुछ है, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा ए डैश, सॉरी ये बन जाएगा ए डैश, ये बन जाएगा बी डैश। समझ रहे बात, ठीक है ना। ये ए बी ऑब्जेक्ट था F1 F2 2F1 के बीच में, तो उसका इमेज कहाँ मिलेगा हम लोग को, 2F2 के बाद, मतलब बियॉन्ड 2F2 इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश। और इसका हाइट इसके हाइट के कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, और एच हाइट एच जो हमारा ए डैश बी डैश का जो हाइट है वो ए बी से ज़्यादा है। ऐसे होता है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इसमें अब करते हैं काम, ट्रायंगल लेंगे हम लोग, कौन कौन सा प्रूव करना है हम लोग, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला निकालना है ना। हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश ओ। अगर इस ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ ट्रायंगल एंड ए बी ओ ट्रायंगल में आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल है, और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ में ये एंगल अपोजिट है, 90 डिग्री है, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं इन सिंस ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ इज सिमिलर टू ए बी ओ,
दैट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ इक्वल हो जाएगा किसके, सॉरी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए डैश ओ अपॉन ए ओ, है ना। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से तो आप लिखना जानते हैं ना, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ का। अच्छा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से जो ये दूरी कहलाएगी ऑब्जेक्ट की वो कितनी होती है, u होती है, ये जानते हैं ना आप, u कहलाती है। यहाँ से जो यहाँ की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस v बोलते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। ये u हो गया, ये v हो गया। अच्छा, ये जो हाइट को हम लोग कितना लेते हैं, ये हाइट को कितना लेंगे हम लोग, h ऑब्जेक्ट ho, और ये हाइट को कितना लेंगे हम लोग, h इमेज, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, देयरफॉर फ्रॉम फिगर वी गेट, क्या मिलेगा, ए बी, साइन कन्वेंशन भी एक्चुअली करेंगे, ऐसा लिखते हैं, काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम फिगर यूजिंग साइन कन्वेंशन एंड फ्रॉम फिगर यूजिंग साइन कन्वेंशन एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश कॉमा ए बी कॉमा ए डैश ओ एंड ए ओ, क्या मिलेगा हमें, इन सभी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे और साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देंगे। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान दे करके इस वैल्यू को लिखा जाए तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा जी, ए बी हमारा कितना आएगा, ए बी हो जाएगा कितना, ऊपर में हम लोग लेते हैं प्लस, नीचे में लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, जिधर हम लोग का रे जाता है, अगर इसको हम लोग रेफरेंस माने, इस ऑप्टिकल सेंटर को एक रेफरेंस बना दूं मैं, तो इधर से अगर रे जा रही है तो इसके जस्ट इधर जितनी भी चीज फॉर्म होंगी वो पॉजिटिवली आता है, और इसके जस्ट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इस माने अपोजिट में और साथ में इसके रेफरेंस से इधर में जितनी चीज फॉर्म होगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो यहां से आप देखिए, चलिए ए बी कितना हो जाएगा, ये चीज याद रखेंगे, हमेशा इमेज के डायरेक्शन में जाएंगे और उसमें आपको जो भी चीज मिलता जाएगा उसको प्लस लेंगे। और कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा होता है, आप जब इधर पीछे आएंगे तो उस समय इधर है, ये इधर अभी भी इधर है, लेकिन आपका रे कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आपके लिए इधर पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव हो जाता है। तो इस चीज़ का बस ध्यान देंगे, ठीक है। खैर उतना तो आपको नहीं लेना, सोचना नहीं है, ऐसा केस बहुत कम आता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आप इस चीज़ से समझ आएंगे कि हम लोग ऐसे राइट में जा रहे हैं, तो राइट में जा रहे हैं, रे हमारा इधर जा रहा है, तो इसके रेफरेंस में इधर प्लस, और इसके रेफरेंस में इधर इसके अगेंस्ट जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्यों ऐसा बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि आपका वर्चुअल इमेज यहां बनता है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ, उसका इमेज यहां बनेगा, ठीक है, सॉरी वर्चुअल इमेज बोल रहा हूं, एक इमेज बनता है यहां पे, ठीक है, वह इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तरह ट्रीट करता है, उस केस में हम लोग का रे हम लोग ट्रीट करते हैं कि आ रहा है कोई टकराने यहाँ पे, उस केस में हमारा रे ऐसे आ रहा होता है, ठीक है, वर्चुअल रे आ रहा होता है, तो वर्चुअल रे हमारा ऐसे आएगा तो उसके रेफरेंस में ये इसके अगेंस्ट जाएगा, तो उस समय ये नेगेटिव ट्रीट हो जाएगा, जबकि आप उस समय देखेंगे सर ये तो इधर से जा रहा था, प्लस होना चाहिए था ना। उस केस में जब आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इसके लिए, सॉरी वर्चुअल इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट बना देंगे और वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रे निकल कर इधर आएगा, टकराएगा, ठीक है। ये केस आप इसलिए अभी समझ नहीं पा रहे क्योंकि वैसा केस अभी नहीं है आपके सामने, और ऐसा केस अगर आएगा ना तो उस समय आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन इतना ध्यान देंगे कि ऐसा अगर हुआ, एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, इसका इमेज यहाँ बना और उसका इमेज सपोज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उस केस में बता रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए एक और यहाँ रख दें और उसके बात करें कि हाँ इसमें बताइए कहाँ इमेज बनेगा, तो उस केस में आपका देखिए रे अब इधर से आएगा, तो इधर से रे आ रहा है, तो अब आपका ये रेफरेंस लाइन हो गया, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, उसके अपोजिट में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान देंगे, मतलब जस्ट इतना ही रखना है कि रे के डायरेक्शन में प्लस, उसके अगेंस्ट जाएंगे, इधर पीछे आएंगे तो माइनस, बस। तो यहाँ से ए बी हमारा, अच्छा ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ए बी क्या है ऊपर में है, तो ये जाएगा प्लस एच ओ,
देन और क्या है, ए डैश बी, सॉरी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहाँ है, नीचे, तो माइनस एच आई, ठीक है। उसका बाद और क्या है, ए डैश ओ, ए डैश ओ देखिए कितना है, ए डैश ओ कहाँ गया, ए डैश ओ, ये इसके रे के डायरेक्शन में है और इसके रेफरेंस के राइट में, तो ये प्लस ही ले लेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा प्लस बी। एंड ए ओ कितना है, ए ओ कहाँ गया, ए ओ, ए इधर है, माइनस यू। अब इस सब को लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द अबव वैल्यू, पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन बना दीजिए, इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, वी गेट, क्या मिल जाएगा देखिए, ए डैश बी डैश कितना पुट करना है, माइनस एच आई, ए बी कितना पुट करना है, प्लस एच नॉट, ए डैश ओ कितना पुट करना है, प्लस वी, और ए ओ कितना पुट करना है हम लोग को, माइनस यू। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, अच्छा हम लोग जानते हैं एम इज इक्वल टू कितना लिखे थे, एच आई बाई एच ओ एम कहलाता है ना, एच आई बाई एच नॉट या एच नॉट जो भी बोलना है बोल लीजिए। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एम बराबर हो जाएगा किसके, एम बराबर हो जाएगा किसके, वी बाई यू के। ये है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया सबको, क्लियर है ना, कोई तकलीफ, चलिए कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, चलिए मिटा रहे हैं इसको। अब एक आता है रिलेशनशिप, आता है रिलेशनशिप बिटवीन मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मान लीजिए हमारे को देगा, हमारे को सपोज दिया रिलेशनशिप बिटवीन मैग्निफिकेशन कॉमा, एक बार लेते हैं इमेज, चलिए इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, और ये सब किस पे बात चल रहा है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेंस के ऊपर, ठीक है, लेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ये आप मिरर में भी होता है, मिरर तो आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल इस साल के लिए, तो आगे चलते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं। मतलब हम लोग को किसके बीच में, स्मॉल एम वी एंड एफ के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, क्या बनेगा रिलेशनशिप, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, हमको पता है, वी नो दैट लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अच्छा ऑलरेडी अब लोग हम लोग लास्ट जस्ट अभी जो डिस्कस किए वो क्या था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना निकल के आया था, m इज इक्वल टू आया था v/u, ये लेंस के लिए होता है एक्चुअली में, m इज इक्वल टू v/u, अभी जस्ट निकाले हम लोग, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें, अगर हम लोग को m रखना है, v रखना है, f रखना है, m रखना है, v रखना है और f रखना है, यहाँ से u को एलिमिनेट कर देना है, u को एलिमिनेट कर लेंगे तो हम लोग रिलेशनशिप मिल जाएगा तीनों के बीच में। तो इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे उसको, तो यहाँ से u कितना हो जाएगा जी, u आप देखें तो हो जाएगा, u यहाँ रखेंगे तो v/m, v/m अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग u इज इक्वल टू v/m इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 1/v माइनस 1/v/m इक्वल टू 1/f आएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/v माइनस ये चल जाएगा ऊपर, ये जाएगा m/v इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से v कॉमन ले जाइए, तो जब v कॉमन ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा जी, v कॉमन जाने से 1/v मान लीजिए कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर रहेगा कितना, 1 माइनस m बराबर हो जाएगा किसके, 1/f के। अब v को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, v/f बराबर हो जाएगा किसके, 1 माइनस m के। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग काम करते हैं और एक दो स्टेप ले जाते हैं, m अगर इधर रखेंगे, m इधर लाइए, m नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव इधर जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, तो 1 माइनस v/f हो जाएगा। अरे इतना मैथ तो आता होगा कम से कम, है 7वीं क्लास को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। m बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम जाएगा f, तो ये हो जाएगा f एलसीएम, यहाँ चल जाएगा f माइनस v,
ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, एम वी एफ के बीच में। क्लियर है, समझ गए। चलिए एक और आता है रिलेशनशिप बिटवीन, मैं यहां पे बस केवल इसको मिटा देता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बाकी सब सेम रहेगा, यहां से सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इतना चेंज होगा। हम लोग को क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पे मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ, ये यहां पे हो जाएगा यू। ठीक है, तो अब सेम चीज हम जानते हैं, ये लेंस का फॉर्मूला होता है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जान गए हम लोग। तो यहां से हम लोग को क्या निकालना है, एम यू एंड एफ निकालना, वी एलिमिनेट करना है, वी को हटा देना है। तो v के जगह पे हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से v बराबर हो जाएगा m इंटू यू, है ना जी। तो हम लोग अगर क्या किया जाएगा, पुटिंग v इज इक्वल टू एम इंटू यू इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में इसको डाल दिया जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को जी, क्या मिलेगा, देखिए 1 बाई एम यू माइनस 1 बाई यू बराबर हो जाएगा 1 बाई एफ के। यहाँ से 1 बाई यू कॉमन ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, m माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 बाई एफ के। ये चल जाएगा इधर तो कितना बन जाएगा, u बाई एफ बराबर हो जाएगा m माइनस 1 के। यहाँ से क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा किसके, 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस u बाई एफ, 1 प्लस u बाई एफ। देन m हो जाएगा कितना, m हो जाएगा f चल जाएगा नीचे, f प्लस u अपॉन f बराबर हो जाएगा किसके, m के। ये है रिलेशनशिप बिटवीन m u एंड f। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अगर f दिया हो, u दिया हो, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा डायरेक्ट बता सकते हैं। किसी लेंस का फोकल लेंथ दिया हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हो तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे ही आप उसमें अगर आपको f दिया हो, v दिया हो तो आप m बता सकते हैं। या फिर आप इतना नहीं रखना चाहते तो आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे ना, तो आपको जो भी दिया रहेगा आप यहाँ से आराम से निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बस ये तरीका है करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला है याद करने का। अगर नहीं भी याद आता है तो कोई इशू नहीं है, बट आपको आना चाहिए कम से कम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप निकालना हो तो ये आपको सीखना जरूरी है। बाकी आप चाहे तो डायरेक्ट दो फॉर्मूला जो है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ एंड ऑल्सो m इज इक्वल टू वी बाई यू से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, समझ में आया। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और अभी नया हेडिंग लगाते हैं आज का, और ये होगा हमारा क्या चीज, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म हमारे सिलेबस में खास करके इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल प्रिज्म है, सॉरी एक इक्विलेटरल प्रिज्म हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसका डायग्राम बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं कैसे क्या होता है ना। प्रिज्म में एक हमारे पास क्या होगा ऐसा, ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये मान लेते हैं एंगल ये V, ये C वर्टिसेस, इस एंगल को लोग प्रिज्म एंगल बोलते हैं, PRISM प्रिज्म एंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BC को, ये जो BC दिख रहा है आपको इसको बेस बोलते हैं, है ना। ये BC बराबर है किसके, बेस के, इसको बेस ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये सब वर्ड सब याद रखना आपको, टर्मिनोलॉजी सब है। देन उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ एक क्या कीजिए, इस AB सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉप कीजिए। ठीक है, AB सरफेस से नॉर्मल ड्रॉप कर दिए। देन एक AC सरफेस से नॉर्मल ड्रॉप कीजिए, एक AC सरफेस से नॉर्मल ड्रॉप कर दिए। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये N1 सपोज कुछ नाम दे दीजिए ABC, ये D बोल देते हैं, चलिए इसको V बोल लेते हैं। ठीक है, देन N2V, ये भी एक हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे, इस AB पे ये परपेंडिकुलर हुआ और AC पे ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर एक रे, मान लेते हैं एक रे यहां पे ऐसे जाकर इंसिडेंट कर रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। एक नंबर ना दो नंबर,
इतना तो आप जानते हैं ना, कम से कम इतना तो आता होगा, ठीक है, जान पा रहे हैं। 1 नंबर होगा ना 2 नंबर होगा? 2 नंबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा इंसिडेंट एंगल जब भी निकालना होता है तो हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं उसको? नॉर्मल से मेजर करते हैं, चाहे वो इंसिडेंट एंगल हो चाहे वो रिफ्रैक्टेड एंगल हो, ठीक है, चाहे वो जो भी टाइप का एंगल हो, खास करके रे ऑप्टिक्स में उन सभी को नॉर्मल से मेजर किया जाता है। रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये सभी जितने भी आप देख पा रहे हैं, अभी आपको एक और टर्म दिखेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना, इन सभी का मेजरमेंट कहाँ से होता है? वो हमेशा नॉर्मल से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा आई हो जाएगा कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है। ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया कितना है? म्यू, ठीक है। चलिए, बाहर में फिलहाल के लिए ले लेते हैं एयर मीडियम, और भी मीडियम हो सकता है, फिलहाल एयर मीडियम लेकर समझते हैं। तो ये हमारा रेयरर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा, देन ये रेयरर हो जाएगा। तो रेयरर से जब डेंसर जाता है, हमारा रे ऑफ लाइट रेयरर से जब डेंसर एंटर करता है तो उस समय क्या प्रॉपर्टी शो करता है वो? तो एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, जब भी एक लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो क्या होता है? बेंड होता है उस पॉइंट पे जहां पे इंसिडेंट करता है, और बेंड ऐसे होता है कि अगर रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, ठीक है। तो इस केस में नॉर्मल हमारा यह है, अगर ये मीडियम नहीं होता, उस समय की बात बोल रहा हूं, उस समय ये लाइट कैसे चल जाती है? तो उस समय लाइट ये सीधी सीधी निकल जाती है, ऐसे 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 सीधी निकल जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो ए बी मीडियम है ना, ये बाउंड्री है ना हमारे पास, डिवाइड करती हूँ दो मीडियम को डिवाइड करती हूँ, हमारे पास ए बी मीडियम है, सॉरी पार्टीशन है, बाउंड्री है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अब हमारे ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, मतलब ये सीधी नहीं जाकर के थोड़ी सी बेंड होगी ऐसे, तो हमारा मान लेते हैं बेंड हो गई कुछ ऐसे, ठीक है। ये देख पा रहे हैं? अच्छा, इस पॉइंट को P ले लेते हैं, और ये पॉइंट को ले लेते हैं, ये तो इधर है, इधर X ले लीजिए, XP इंसिडेंट रे हो गया, और इसको हम लोग लेते हैं Q। सपोज इसको मैं ले लेता हूँ Q, पॉइंट Q, तो हमारा, चलिए इसको ले लेते हैं D, इसको ले लेते हैं E, आसान होगा ना, ऐसे A B C D E। तो हमारा D पॉइंट पे ये बेंड हो गई, D जो होगा वो क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है। ए बी पॉइंट में रिफ्रैक्ट कर गई है तो डी रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है। अब बताइए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा इस सरफेस के लिए? रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा? क्या ये वाला एंगल होगा रिफ्रैक्टेड रे? ना, ये वाला एंगल रिफ्रैक्टेड रे। मैं बार बार बोल रहा हूं, कहां से मेजर करना है? नॉर्मल से। ये गलती नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका नाम देते हैं R1, ठीक है। R1 हो गया रिफ्रैक्टेड रे एट सरफेस 1, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये जाएगा तो यहां से अब फिर ये कुछ एंगल बनाएगा, अब इस सरफेस 2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो मान लेते हैं इसका कुछ नाम देते हैं R2, ठीक है। ये R1 है, R2। ऐसा जरूरी नहीं कि ये इक्वल ही हो, वेरी भी करता है, डिपेंड करता है ये कितने पे इंसिडेंट हुआ। कभी कभी इक्वल भी होते हैं, उसको भी देखेंगे जब डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, जिस केस में अभी डेविएशन तो आप जानते भी नहीं क्या है, अभी समझ जाएंगे। बट इतना समझिए, डेविएशन के समय R1 इक्वल टू R2 हो जाता है, एंड I इक्वल हो जाता है किसके? इसके। अभी आते हैं उस पर आएंगे थोड़ा देर में। अभी इस क्लास मुझे R1 मान लिया मैंने, इसको R2 मान लिया। अब फिर से डेंसर से और रेयरर लाइट जा रहा है, मतलब ये नहीं होता तो ये सीधा से निकल जाता है ऐसे, लेकिन हमारे पास तो लाइट है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो हमारा लाइट क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, तो ये नॉर्मल है और ये चल जाता है ऐसे, लेकिन अभी है बोल करके यहाँ पे मीडियम, ये दूर भागेगा इससे, तो ये ऐसे निकल जाएगा। सपोज ये एंगल बोलते हैं एमर्जेंट एंगल, एमर्जेंट एंगल, ठीक है, एमर्जेंट एंगल। तो ये होगा, अब इसको बोलेंगे ई, एमर्जेंट एंगल। समझ पा रहे हैं ना बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज और, लाइट स्टार्टिंग में यहां से यहां जा रही थी, बट फाइनली कहां जा रही है? ऐसे जा रही है। तो इसके बीच में भी तो आप जैसे लेटरल शिफ्ट हुआ करता था, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब में, एक लेटरल शिफ्ट हम लोग बात किए थे। उस तरीके से अगर हम लोग देख पाएंगे, अगर हम लोग देख रहे हैं XD एक लाइट इंसिडेंट कर रही है, इसको एक नाम दे दीजिए Y, है ना,
ये हो गया ई वाई, ई वाई फाइनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, अंदर में एंटर किया कौन, एक्स डी, निकला कौन, ई वाई। अगर आप इन दोनों को बीच में एंगल मेजरमेंट किया जाए, इन दोनों के बीच में एंगल मेजरमेंट किया जाए कि कितने से वो चला गया, अगर ये मीडियम मोडियम कुछ नहीं होता, ये प्रिज्म नहीं होता, तो ये ऐसे चल जाता है ना, लेकिन अभी फाइनली कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे एक एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं डेल्टा, और यही कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितने से वो डेविएट कर गया, इस प्रिज्म में जब एंटर किया है इंसिडेंट रे, वो कितने से डेविएट कर गया, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसी केस में बोला था अगर डेल्टा मिनिमम होगा जिस सिचुएशन पे, ये दोनों के बीच में जो एंगल मिनिमम बनेगा जो यहाँ पे मिलाने से, उस केस में R1 बराबर होता है R2 के और I बराबर होता है E के। अभी उसको भी आएंगे डिस्कस करेंगे, उसका ग्राफ बनता है, उसको यहाँ सिचुएशन लेकर सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कितना ये सब हो गया ना, चलिए ये I हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, E हो गया, ये डेल्टा हो गया, ठीक है, ये प्रिज्म एंगल कहलाता है एंगल, ये सब खास करके मैक्सिमम केसेस में आपको ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल प्रिज्म ही दिखेंगे, मतलब इक्विलेटरल सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे मैक्सिमम केस में। हो सकता है क्वेश्चन में कभी वेरी करके भी पूछ दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वहीं दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। हम लोग अभी क्या लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बात करेंगे कौन सा, डी ई, इसका कुछ नाम देते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, कहाँ पे, ये टी मान लेते हैं, टी तो कुछ नहीं दिया ना कहीं, टी मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल डी ई टी ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे क्या, डेल्टा इक्वल टू, अच्छा डेल्टा इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, पढ़े प्रॉपर्टी। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा रेड मार्कर से कर रहा हूं, ये एंगल कितना आएगा एक्चुअली में, अगर ये आई है और इसके बीच में अगर बात करें तो ये पूरा आई होगा अपोजिट एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल अपोजिट एंगल होगा आई, तो ये भी पूरा आई, और ये आर है तो ये कितना होगा, आई में से R1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस R1, समझ रहे हैं बात। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा, ये पूरा E है तो ये पूरा E होगा, और ये R2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस R2, समझ रहे हैं ना बात। तो यहां से डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हमारा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक है। यहां से इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, R1 इसमें से माइनस R1 माइनस R2, तो R1 ब्रैकेट बंद कर दिए तो माइनस लगा दिए बाहर में, माइनस R1 माइनस R2, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बनाकर रख दीजिए। अब चलते हैं, बात करते हैं ट्रायंगल DEV, इन ट्रायंगल DEV ट्रायंगल में देखेंगे कितना होगा, इन ट्रायंगल DEV R1 प्लस R2 इक्वल होगा किसके, सॉरी R1 प्लस R2 प्लस V इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। किसी भी ट्रायंगल का सम एंगल समेशन कितना 180 के बराबर होता है। अच्छा यहां से R1 प्लस R2 कितना हो गया, 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस डेल्टा V। अच्छा इसको यहीं रखिए, और एक चीज देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल ADVE, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ADVE, इसमें देखेंगे ADVE, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल का पूरा एंगल कितने के बराबर होता है, अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल ADVE, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल V प्लस एंगल E इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, समझ में आ रहा है क्या, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये इस पर नॉर्मल है ना तो 90 होगा, ये 90 डिग्री प्लस V प्लस ये भी 90 डिग्री होगा,
ये वाला एंगल, ठीक है, 360 के बराबर। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 360 माइनस 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ से R1 प्लस R2 ये इक्वेशन 2 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 3 बना दीजिए। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, क्या मिलेगा हमें, कंपेयर कीजिए तो दोनों इक्वेशन को 180। अच्छा, ये थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिए, नहीं तो 3 यहाँ से मत लगाइए, इसको कर लीजिए एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री माइनस एंगल बी के, है ना। ए इक्वेशन 3 बना दीजिए। अब कंपेयर कीजिए दोनों को, तो क्या आएगा, 180 माइनस वी, 180 माइनस वी, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2। दैट इम्प्लाई एंगल ए इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2। अब जब ए एंगल है R1 प्लस R2 के, तो इसको हम लोग 1 में पुट करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा, अगेन चलिए लिखिए ऐसा, नाउ पुटिंग एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये है आपका फॉर्मूला किसके लिए, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। ये है फॉर्मूला आपके किसके लिए, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला बन गया डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस से। आपको प्रिज्म एंगल दिया रहेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंसी पता रहेगा, तो आप डेल्टा कितना आएगा, डेविएशन कितना होगा, वो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं डेल्टा किस पे डिपेंड करता है, वो तो एक प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करता है कि प्रिज्म एंगल कितना है, और ये कितने से इंसिडेंट कर रहा है और कितने से एमर्जिंग आउट हो रहा है, इन सभी पैरामीटर पे डिपेंड करता है अपना डेल्टा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे है पता चला, हम लोग क्या किया, ट्रायंगल DET लिए, DET, वहां से एक्सटेरियर एंगल समेशन बराबर किए। अच्छा, उससे पहले हम लोग ध्यान दिए, ये I था तो पूरा ये I था, और ये R1 होगा तो ये I माइनस R1, ये पूरा E है तो पूरा E होगा, ये R2 है तो ये E माइनस R2 होगा। फिर इसमें हम लोग लगाए, उसका फिर एक्सटेरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल होता है, वहां से आप इसको इक्वेशन बना दिए। फिर आप इस ट्रायंगल में ध्यान दिए तो ये हो गया 180 डिग्री बराबर। यहाँ से एक आपको एक इक्वेशन आया, सेकंड इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटर में ध्यान दिए, ठीक है, तो ये ट्रायंगल देन ये ट्रायंगल, फिर पूरा क्वाड्रेटर पूरा ऊपर से लेकर के, यहाँ से नहीं करेंगे, TDVE नहीं कर लेंगे, पूरा इसको लेंगे, ठीक है। वहाँ से सॉल्व करेंगे तो वहाँ से एक रिलेशन आएगा, तो इसको दोनों कंपेयर करेंगे हम लोग, एक R1 प्लस R2 आया, इसको मैंने यहाँ पुट किया तो मैंने डेल्टा का वैल्यू पा गया, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ए माइनस एंगल ए, प्रिज्म एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन इसका इक्वेशन इतना आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक बात होगा हमारा किसका, तो इसका प्रिज्म मटेरियल म्यू का वैल्यू निकालने का बात होगा, कि आपको सपोज कुछ क्या करना है, म्यू का ऐसा कुछ करना है, मैंने इक्वेशन सॉल्व करना है कि आप प्रिज्म मटेरियल निकाल सको कि प्रिज्म मटेरियल कितना होगा। अगर आपको इसका पैरामीटर पता रहो, आई ई या फिर कुछ भी ऐसा पता रहे, तो वहां से प्रिज्म मटेरियल कैसे निकालेंगे उसको अभी हम लोग सॉल्व करने आएंगे। और ये भी किस कंडीशन पे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को तो म्यू निकालना है ना, तो उस केस में क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको कन्वीनियंस बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, हम लोग डेविएशन एंगल को ना मिनिमम डेविएशन पे पुट करते हैं, ठीक है। मिनिमम डेविएशन पे पुट किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी चल रहे हैं प्रिज्म मटेरियल निकालने, मटेरियल म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल निकालने जा रहे हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम डेविएशन। देखिए, आप चाहें तो उसको कॉम्प्लिकेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन को सॉल्व करेंगे किस सिचुएशन के लिए, तो मिनिमम डेविएशन के लिए। अब मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, और R1 R2 के भी बराबर होता है उस केस में जब डेल्टा क्या हो, मिनिमम मिल रहा हो। बाकी डेल्टा के अलग अलग वैल्यू के लिए आपका ये सब थोड़ा अलग अलग होता है, इक्वल नहीं होता। तो बस कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मिनिमम डेविएशन का यूज किया जाता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं। इधर मिटा देते हैं हम। एक ग्राफ दिखता है मिनिमम डेविएशन का, डेल्टा वर्सेस आई, इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल का ग्राफ बनता है। तो ग्राफ किसके बीच में होगा, डेल्टा, इधर सॉरी एक्स कहाँ, एक्स एक्सिस कौन सा होगा, इंसिडेंट एंगल,
इंसिडेंट एंगल, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी लिखना लिख लीजिए। वाई एक्सिस पे क्या दिखेगा, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, डेल्टा इधर है आपका, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ जब ड्रॉ किया गया, ये भी मैंने एक्सपेरिमेंटली निकला हुआ ग्राफ है, मैंने अपने से नहीं बना दिया, ठीक है। कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है, ये होता है सबसे मिनिमम डेविएशन, ये डेल्टा मिनिमम है। मिनिमम डेल्टा पे इसके करस्पॉन्डिंग जो आई इक्वल टू क्या होता है, ई के बराबर होता है। ये एंगल इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल बराबर होते हैं इस सिचुएशन में, उस समय डेल्टा मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर इस पे बात करेंगे, अगर हमारा ए आई हो तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा जो मिलता है वो कुछ अलग होता है। डेल्टा 1 सपोज इसको मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, डेल्टा 1 इस समय ई हमारा ऐसा होगा, ये ई होगा, ये सपोज E1 है तो ए I1 के करस्पॉन्डिंग E1, ठीक है। ये इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग होंगे। सपोज कोई यहाँ पे ड्रॉ करता है ए I2, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा कौन सा होगा, ये होगा डेल्टा 2, इसके करस्पॉन्डिंग ई कौन सा होगा, ये होगा E2। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप देखिए I2 पे आपको E2 दूर मिल रहा है, आप I2 इसको I2 बोल रहे हैं, आप जैसे I बढ़ा रहे हैं मतलब I1 पे जा रहे हैं तो I1 के करस्पॉन्डिंग E1 इधर आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो एक समय आता है आप I बढ़ाते जा रहे हैं, सपोज I बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, उस समय E घटता जाता है घटते चल जाता है घटते चल जाता है और दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन पे R1 भी R2 के बराबर रहता है, उसी सिचुएशन को लोग मिनिमम डेविएशन का सिचुएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलता है उसके सिचुएशन पे, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या निकले, I इक्वल टू ई और R1 इक्वल टू R2 और सो ये जो सिचुएशन दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये डेल्टा मिनिमम का सिचुएशन है, डेल्टा मीन, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग यहां से क्या कंक्लूजन निकालें कि एट मिनिमम डेविएशन I इक्वल होगा E के और R1 इक्वल होगा किसके, R2 के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन I विल बी इक्वल टू E एंड R1 विल बी इक्वल टू R2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। यहां से अब इस चीज को यहां पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन I इक्वल टू ई है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, डेल्टा मिनिमम लिख देते हैं और ई के जगह पे भी हम आई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई माइनस डेल्टा है। यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम कितना आएगा, 2i माइनस डेल्टा है। यहां से आई कितना आ जाएगा, आई हमें आई निकालना है क्योंकि आई का जरूरत है, हम लोग स्टेंसिल लगाने वाले हैं थोड़ा देर में। आई कितना हो जाएगा जी, 2i इक्वल टू हो जाएगा इधर कितना, डेल्टा मिनिमम माइन प्लस डेल्टा है, ये 2i था तो 2 डिवाइड हो जाएगा इधर, तो ये जाएगा इतना, आई आएगा कितना मिनिमम डेविएशन पे, मिनिमम डेविएशन पे आई इक्वल टू होगा डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाई 2। सिमिलरली एक और चीज हमारे पास दिया है, R1 इक्वल टू R2 है। तो जब R1 R2 बराबर होगा उस समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं R1 रखते हैं, हम लोग D पॉइंट पे स्क्रीन लगाएंगे तो हम लोग R1 निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डेल्टा A इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा A इक्वल टू R1 प्लस R1, यहाँ से डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2R1, यहाँ से R1 कितना हो जाएगा, एंगल A बाई 2, ये R1 हो गया। इतना समझ में आया, ये मिनिमम डेविएशन का कंडीशन मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं, स्नेस लगाइए पॉइंट डी पे। आपको मैं बार बार सिखा दिया स्नेस लगाना, लेकिन आप लोग सीख नहीं पाते हैं। अभी कोशिश कीजिए सीखने का। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ
एट पॉइंट कैपिटल डी, क्या मिलेगा हमें? स्नेल्स लॉ यहां लगाएंगे डी पे, तो क्या मिलेगा? एक काम करते हैं, अच्छा ये हमारा एयर मीडियम है ना, ठीक है, फिलहाल एयर मीडियम, अगर दूसरा मीडियम दिया तो आप मान सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये μ1 हो जाएगा, तो μ1 कितना हो जाएगा 1। अच्छा μ2 अगर मान लेते हैं इसको, तो μ2 μ के बराबर मैं ले रहा हूं, और फिर से इधर कितना एयर मीडियम है, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो μ1 हमारा 1 हो जाएगा। ओके है, चलिए स्नेल्स लगाइए डी पॉइंट पे। मैंने बताया देखिए साइन आई बाई साइन आर μ2 बाई μ1 होता है, ये सब ठीक है, आपको याद होना चाहिए, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो बोल के मैं एक तरीका यूज करता हूं, मैं अपने तरीके से मैं बता रहा हूं, आप कोशिश आप ऐसे याद कर सकते हैं चाहे तो। जिस दो साइड है, एक ए साइड है एक ए साइड है, इस साइड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका साइन का एंगल लेंगे, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, और उसी में का μ1 लेंगे मल्टीप्लाई में, और वो उसके बराबर होगा किसके? इसमें का एंगल R2 के साइन का R2, और उसके एंगल उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कहने का यह है, हम लोग लिख रहेंगे साइन I इंटू μ1 इक्वल होगा साइन R1 इंटू μ2 के। यही तो बोलते हैं बार बार, साइन I बाई साइन R, वहां से कितना हो जाएगा, जो भी होगा μ2 बाई μ1 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर आपको वैसे याद है तो अच्छी बात है, फिर कोई इशू नहीं है। यहां से क्या हो जाएगा, μ1 हमारा कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा साइन I इक्वल टू साइन R1 इंटू μ2 कितना हो जाएगा μ, फिलहाल के लिए तो μ ही लिया ना यहाँ पे μ, तो यहां से देखिए μ बराबर कितना हो जाएगा साइन I बाई साइन R, सॉरी साइन R1। अच्छा इसको इक्वेशन मान लेते हैं, 3 हो गया ना, 4 इसको 5 बना दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 इन दिस, क्या मिल जाएगा म्यू हमारा, म्यू हो जाएगा साइन आई की जगह पुट करेंगे कितना, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन R1 की जगह कितना होगा डेल्टा ए बाय 2। यही है प्रिज्म मटेरियल का निकालने का तरीका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म मटेरियल, म्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स सॉरी साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे कैसे हुआ? ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, आसान ही तो है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या दिया हो, बाहर में एयर मीडियम छोड़ करके कुछ अलग मीडियम दिया रहता तो क्या हो जाता? तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, आसान था। मान लेते हैं बाहर में कुछ भी मीडियम है, एक हम मीडियम बना लेते हैं कुछ भी, म्यू, इसको मीडियम 1 बोल लीजिए और इसको मीडियम 2 बोल लीजिए, म्यू m2 फिर म्यू m1। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, बाहर में वाटर डाल दीजिए या फिर कुछ केरोसिन डाल दीजिए, फिर कुछ भी ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इस फिर अप्लाई कीजिए वही चीज, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट डी। तो डी पे स्नेल्स लगाएंगे तो फिर से कितना हो जाएगा, हम अभी सिखाएं कि साइन इसका लेंगे आई का, उसी का मल्टीप्लिकेशन म्यू m1 करेंगे, बराबर करेंगे साइन R2 इंटू इसका मीडियम का वैल्यू तो म्यू m2 ले रहे हैं, तो यहां से म्यू m2 बाय म्यू m1 कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर, तो जाएगा साइन आई बाई साइन R2। तो फिर वहीं आगे कितना, साइन आई का जगह पे यही पुट होगा। जो भी बात चल रहा है अभी फिलहाल सब मिनिमम डेविएशन पे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। आप चाहें तो आप अलग अलग वैल्यू ले लीजिए, आई का कुछ अलग वैल्यू लीजिए, उस समय ई का कुछ अलग वैल्यू आएगा, तो उसके लिए सॉल्व कीजिए बैठ करके, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो मिनिमम डेविएशन पे आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, वैल्यू आंसर वहीं आएगा, आपको म्यू 2 इसका रिफ्लेक्ट नहीं चाहिए ना, आपको आंसर वहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन आई की जगह पुट करेंगे डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ऑफ डेविएशन ए बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा ए बाय 2। ये है किसी अदर मीडियम के लिए, एनी अदर मीडियम, म्यू m2 बाई म्यू m1 इक्वल टू का इसके। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ प्रिज्म? ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको प्रिज्म क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, लेंसेज, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर 2 या 3 लेंस या फिर बहुत सारे लेंस है
कांटेक्ट में रहेंगे तो उसके लिए इफेक्टिव फोकल लेंथ या फिर पावर क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है, कंजूसी मत दिखाइए, है ना। चलिए, थैंक यू।